हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं कूलॉम्स लॉ के बारे में। तो समझते हैं कूलॉम्स लॉ क्या है। तो जैसे कि हमने पिछले क्लास में बताया है कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। इसी बात को लेकर कूलॉम ने एक नियम दे डाला। नियम देने के पीछे तर्क ये था कि भाई सजातीय आवेश अर्थात प्लस और प्लस आवेश दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो कितना बल से प्रतिकर्षित करते हैं, या कोई आवेश किसी आवेश को आकर्षित करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो कितने बल के साथ अट्रैक्ट करता है। तो उस बल को ज्ञात करने के लिए कूलॉम ने एक नियम दे डाला, जिसको हम कूलॉम्स लॉ के नाम से जानते हैं। अर्थात किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान ज्ञात करने के लिए कूलॉम ने नियम दिया, जिसको हम लोग कूलॉम का नियम या फिर कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। तो बात है 1785 की। 1785 की फ्रांस के एक वैज्ञानिक हुए, फ्रांसीसी वैज्ञानिक हुए। कौन? वो है आपके चार्ल्स ऑगस्टीन कूलॉम। इन्होंने किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना करने के लिए एक नियम दिया। वह नियम क्या है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं और उसको डेरिवेट करने वाले हैं कि उसके मान को लाने के लिए एक व्यंजक चाहिए, वो व्यंजक कैसे आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं आकाश और आज की क्लास होगी सबसे झक्कास। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कूलॉम का नियम। अब आपको पता है कूलॉम के नियम में क्या होने वाला है। कूलॉम के नियम में होने वाला है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान आखिर कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आप लोग भी, कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ क्या है भाई। चलिए बात करते हैं। तो कूलॉम का नियम कहता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले परिमाणों के या उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इस नियम को तो हम लिख ही लेंगे, ठीक है। पहले समझते हैं कि बोलना क्या चाह रहे हैं। हमारे पास कोई दो बिंदु आवेश है, इस बात को आप समझिए कि हमारे पास कोई दो बिंदु आवेश हैं, ठीक है। एक आवेश का नाम है ए और एक आवेश का नाम सपोज कर लीजिए बी। इस पे जो आवेश का परिमाण है, इस बिंदु पे जो आवेश का परिमाण है वो सपोज कर लीजिए प्लस क्यों है, और इस वाले का जो आवेश का परिमाण है वो सपोज कर लीजिए माइनस, या इसको भी आप प्लस ही ले सकते हो, ठीक है। दोनों ही प्लस प्लस है तो दोनों एक दूसरे पर, देखो प्लस है तो दोनों ही एक दूसरे पर प्रतिकर्षित बल लगाएगा, प्रतिकर्षण होगा दोनों के बीच। तो कितने बल से आखिर, इसी चीज को जानने वाले हैं। और सपोज कर लीजिए इनके बीच की जो दूरी है वो r है, ठीक है। अब नियम को मैं बोलता हूं और आप लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यही है कूलॉम का नियम। मैं लिखता हूं, आप लोग नोट करते जाइएगा। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल, ठीक है। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल उन दोनों आवेशों के परिमाण
परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले तो ये कह रहा है कि किन्हीं दो स्थिर आवेश है हमारे पास, किन्हीं दो स्थिर आवेश है और उनका परिमाण सपोज करिए, इनका परिमाण सपोज करिए कि Q1 व Q2 है तथा उनके बीच की जो दूरी है Q1 और Q2 के जो बीच की दूरी है उसके वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि कुछ यूं व्युत्क्रमानुपाती, यस व्युत्क्रमानुपाती बोला जा रहा है। तो कैसे है, बल के अकॉर्डिंग है, तो ये व्युत्क्रमानुपाती। तो फाइनली हमको यही लाना है, ठीक है। तो इसके व्यंजक पे हम लोग अब काम करते हैं। तो अगर आपको लिखना है तो इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक हो गया, पॉज करके नोट कर लिए होगे, बहुत सुंदर। अब मैं इसको मिटाता हूँ और हम इसके व्यंजक पे चलते हैं कि कूलॉम्स लॉ के लिए अभी जो मैंने लिखा था यहाँ पे वो व्यंजक आखिर आएगा कैसे, समझते हैं। चलिए इसकी गणना कर लेते हैं, व्यंजक ज्ञात करते हैं। हेडिंग डालिए व्यंजक या डेरिवेशन लिखिए, डेरिवेशन। चूंकि नियम में क्या बोला गया, दो समान परिमाण के, समान परिमाण कहने का मतलब है दोनों आवेश जो है बराबर हो, परिमाण में शक्ति में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। एक कमजोर अब एक सबल ये नहीं होना चाहिए, दुर्बल और सबल नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, दोनों बराबर परिमाण में बराबर होना चाहिए। तो डेरिवेशन के लिए मैं दो आवेश लेता हूँ, ये रहा आपका पहला आवेश और ये रहा आपका दूसरा आवेश। इस वाले आवेश का जो नाम है वो मान लेते हैं A है और इस वाले आवेश का जो मान है इसको मैं मान लेता हूँ B आवेश। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो है R के बराबर, मान लेते हैं R मीटर है या R सेंटीमीटर है, खैर मीटर ही लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो परिमाण है, सपोज कर लेते हैं इसका परिमाण Q1 है और इसका परिमाण जो है Q2 है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। अब इसी चीज़ को हम माना करके लिखेंगे, भाई क्या है। देखो अगर मैं ऑफलाइन में इसको पढ़ाता हूँ तो बच्चे लोग पूछते हैं सर ये आवेश दो प्रकार के होते हैं, प्लस और माइनस, तो दोनों में से कौन है, तो मैं बोलता हूँ दोनों ही हो सकते हैं, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस हो सकते हैं, यहाँ माइनस भी हो सकते हैं, या फिर माइनस और प्लस दोनों हो सकते हैं। ये तीनों कंडीशन अप्लाई हो सकता है कि माइनस माइनस हो दोनों आवेश, हो सकता है कि दोनों आवेश प्लस हो, या हो सकता है कि एक आवेश प्लस हो और एक आवेश माइनस हो, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगता है, यानी कि दोनों ही स्थितियों में हम क्या करते हैं कि बल का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं और लिखते हैं माना। माना एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ है, ताकि आपको पता चलना चाहिए और देखने वाले को भी पता चलना चाहिए कि कौन क्या है, तो माना लिखना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए लिखते हैं माना दो स्थिर बिंदु आवेश। हाँ बता दूं, नियम जो है कूलॉम का नियम जो है स्थिर आवेश के लिए ही लागू होता है भैया, गतिशील आवेश के लिए मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो माना दो स्थिर बिंदु आवेश जिसका या जिनका परिमाण Q1 व Q2 है तथा इनके बीच की दूरी कितनी है भाई, बीच की दूरी बता दो कितनी है, R है, कितनी है R है। तब
तब नियमानुसार क्या बोला गया है? तब नियमानुसार क्या F प्रोपोर्शनल Q1 व Q2 लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि नियम में बोला गया है कि जो परिमाण है, जो आवेश है, उनके परिमाण के गुणनफल के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है बल। तो इसलिए हमने लिखा भी है कि बल किसके अनुक्रमानुपाती है? तो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। इसको अगर चाहो तो आप समीकरण 1 भी दे सकते हो। तथा एक और शब्द का उल्लेख किया गया है कि बोला गया कि इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब है ऐसे बटा में करके लिखना, और वर्ग का है तो इसलिए r के वर्ग करके लिखना है। अगर आप चाहते हो तो इसको समीकरण 2 भी दे सकते हो। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिला के लिखने पर, क्या करके लिखने पर? समीकरण 1 और 2 को मिला के लिखने पर। तो मैं लिखता हूँ समीकरण 1 व 2 से, समझ जाएंगे आप। तो ये हो जाएगा फाइनली F प्रोपोर्शनल Q1 और Q2, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा R का स्क्वायर, इग्नोर द वायलेंस, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। ये समझ में आ गया? ओके, ये समझ में आ गया कैसे हुआ, क्या हुआ। हमने दोनों को एक साथ करके लिख दिया है, या फिर यूँ बोल सकते हो कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो गया है, इनका और इनका, तो ये ऐसे हो गया है, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। देखो ये जो है प्रोपोर्शनल है, इसके बराबर में मैं क्या ले लेता हूँ? इस प्रोपोर्शनल के बदले में मैंने ले लिया है k। क्या ले लिया? k। अभी k क्या है उसको मैं बताता हूँ, पहले लिख लिया जाए। तो ये हो जाएगा आपका व्युत्क्रमानुपाती। ये देखो k क्या है, तो हम बताएंगे जहां k एक अनुपातिक नियतांक है। k एक अनुपातिक नियतांक है। कैसे नियतांक है? अनुपातिक नियतांक है, ठीक है। जहाँ k एक अनुपातिक नियतांक है, ठीक है। अगर माध्यम कैसी हो, माध्यम अगर वायु या निर्वात हो तो k के बराबर लिया जा सकता है। k इज इक्वल टू लिया जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कब लिया जा सकता है? जब वायु या निर्वात हो। याद रखिए, जब वायु या निर्वात हो, दोनों में से कोई एक हो, वायु हो या तो निर्वात हो, ठीक है। क्या हो? निर्वात हो। अगर पानी हो तो नहीं ले सकते, फिर इसका मान नहीं हो सकता। मैं बताता हूँ पानी के लिए, या वायु या निर्वात के अलावा कोई अन्य माध्यम है तो हम क्या करेंगे, तब ये k का मान क्या होगा मैं बताता हूँ, ठीक है। चलिए ये कब लेंगे? जब वायु या निर्वात हो। क्लियर? तो k का मान हम इसमें रख देंगे। तो ये फाइनली आपका बन के आएगा यहाँ से F इज इक्वल टू k का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा? Q1 व Q2 अपॉन R का स्क्वायर। यही आपके लिए व्यंजक है जो हमको चाहिए था। अब यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड आ चुके हैं, ऐसे शब्द आए हैं जिनको आपको समझना जरूरी है, जैसे कि एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? व्हाट इज द एप्सिलॉन नॉट? तो हमको बताना पड़ेगा एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो विद्युतशीलता है। क्या है? विद्युतशीलता। किसकी विद्युतशीलता? वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, याद रखिए, ठीक है। वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है भैया, याद रखना है। हाँ, इसकी वैल्यू भी आप याद कर लेंगे, या याद कर लो कि एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होता है वो होता है 8.854 इंटू 10⁻, कितना होता है? कितना? हाँ, नहीं पता होगा ना, कहाँ से पता होगा। चलिए मैं बता देता हूँ कितना होता है। लिखिए 9। कितना? 9, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है कूलम प्रति न्यूटन मीटर का
स्क्वायर, तो उसका मात्रक है। ठीक है, तो ए एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको कहीं पे न्यूमेरिकल बनाना है, वैसे मैं न्यूमेरिकल बनवाने ही वाला हूँ अगले वीडियो में, तो न्यूमेरिकल में क्या करूँगे, न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो हमको पता होना चाहिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है। तो उसके भी मान लिख लेते हैं कि भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, लिखिए 9 × 10⁻⁹ ये उसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। इसको आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये याद होना चाहिए। तो चलिए, यही आपके लिए व्यंजक है, इसको नोट आउट करिए जल्दी से। नोट डाउन करने के बाद देखते हैं एक और, जिसका नाम है यूनिट चार्ज। हो गया, चलिए पॉज कर लीजिए, ऑप्शन है पॉज करो, हो गया होगा। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं यूनिट चार्ज। कौन सा चार्ज है भैया, यूनिट चार्ज। बदन पे सितारे लपेटे हुए, हो जाने तमन्ना किधर जा रहे हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। पढ़ाई में भी ध्यान लगा ले। ठीक है, चलो यूनिट चार्ज की बात कर लेते हैं। क्या है यूनिट चार्ज, और यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो लिखिए यूनिट चार्ज। इसको भी अगर बोला जाएगा तो एकांक आवेश बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एकांक आवेश। अब ये है क्या चीज़ एकांक आवेश, इसको समझने के लिए मैं कुछ बेसिक फंडामेंटल रूल का उपयोग करता हूँ। मान लेंगे इस चीज़ को, सीधा सीधा मान लेंगे, मानना है। मान लेते हैं कि बल जो लगने वाला है, किन्हीं दो आवेशों के बीच जो बल लग रहा है, उसको मान लेना है कि लग रहा है 9 × 10⁹ इतना न्यूटन का क्या लग रहा है, बल लग रहा है। सपोज कर लेना है, इस चीज़ को मान लेना है। ठीक है, और मान लेते हैं कि जो Q1 है वो Q2 के बराबर है, और ये दोनों बराबर है Q के। ठीक है, अब सपोज कर लेना है कि जो दूरी है उन दोनों आवेशों के बीच, वो दूरी क्या है, वो मान लेते हैं 1 मीटर के बराबर है, 1 मीटर के बराबर है। इन सब मान को हम उस समीकरण में या उस मान में रखते हैं, f के वैल्यू में रखते हैं, जो आया है, क्या आया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 और Q2/r का स्क्वायर। अब इन सब चीज़ में ये सब मैं फिल कर देता हूँ। f की वैल्यू कितनी है तो बताओ जरा, 9 × 10⁹ वेरी गुड। इसका मान कितना है तो वही है 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 किसके बराबर है, Q के बराबर है, तो यहाँ Q और इंटू Q अपॉन ये R का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है, 1। तो 1 का स्क्वायर मतलब कि तो 1 ही होता है, सिंपल सी बात है। तो इस चीज़ को देखो, ये और ये दोनों कट गए, तो यहाँ बचा आपके पास 1। तो यहाँ दोनों का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, Q का स्क्वायर अपन नीचे में क्या 1। अब इस 1 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। तो फिर तो हो जाएगा Q = तो अब इसका जो स्क्वायर है इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका √1। √1 का मतलब होता है प्लस और माइनस 1। इससे हमको काम है, यही यूनिट चार्ज के लिए काम है। अब इससे हमको क्या समझ में आता है, उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि है क्या चीज़ यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज क्या है। ठीक है, चलिए तो लिखना स्टार्ट करते हैं यूनिट चार्ज के लिए परिभाषा। मैं कहाँ पे लिख दूँ, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ यूनिट चार्ज के लिए एकांक आवेश के लिए फॉर्मूला, एकांक आवेश की परिभाषा। चलिए लिखना स्टार्ट करें, चलिए तो फिर स्टार्ट ही करते हैं लिखना। लिखिए यदि समान, लिखो यदि समान, लिखिए आपको भी लिखना है, यदि समान आवेश, ठीक है, निर्वात या
वायु में यदि समान आवेश निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो और उनके बीच जो बल लग रहे हो और उनके बीच लगने वाला बल कितना होना चाहिए भैया? अभी माने ना कितना, 9 × 10 की घात 9, ठीक है। और उनके बीच लगने वाला बल 9 × 10 की घात 9 हो तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। समझ में आ गया? चलिए नोट कर लीजिए, इसको भी पॉज करो, नोट करो। अब हम एक ऐसे टॉपिक को देखने जा रहे हैं, एक्चुअल में टॉपिक नहीं बोल सकते, उसको क्वेश्चन बोलो। एक क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया है। क्या है वो क्वेश्चन? तो वो क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश क्या है? एक कूलाम आवेश क्या है? चलिए तो इस क्वेश्चन को लिखिए आप। पूछा भी गया है कि एक कूलाम आवेश किसे कहते हैं। क्वेश्चन नोट करिए, एक कूलाम आवेश किसे कहते हैं। हो गया? हाँ, इसके लिए उत्तर मैं बताता हूँ, लिखिए उत्तर क्या है। एक कूलाम आवेश वह आवेश है, लिखिए, एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण के सजातीय आवेशों को 9 × 10 की घात 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे। लिख लिए? चलिए, प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और पूछता है कि भैया एक कूलाम आवेश किसे कहते हैं। एक कूलाम आवेश किसे कहते हैं, ये है, एक कूलाम आवेश किसे कहते हैं। तो आपको उत्तर करके लिखना रहेगा कि भैया एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण के आवेश को 9 × 10 की घात 9 न्यूटन के बल से क्या करे? प्रतिकर्षित करे या तो आकर्षित करे। ठीक है, प्रतिकर्षित करे। ठीक है, तो एक कूलाम आवेश किसे कहते हैं? एक कूलाम आवेश वह आवेश है, ठीक है, एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर स्थित आवेश को, समान परिमाण के आवेश को, कितने की बल से? तो 9 × 10 की घात 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे। ठीक है, तो वह कहलाएगा एक कूलाम आवेश। चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए, हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से हल्की सी भी जानकारी मिली हो या आपको लाभ हुआ हो
तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके बड़ा भी कर सकते हैं। तो प्रेस द बेल आइकन and hit the subscribe button. Thank you.